विद्यालय प्रसारण के अंतर्गत परीक्षा माला सीरीज सुनने वाले सभी छात्रों को हमारा नमस्कार। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय कोविड के एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से कोविड संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है और अपने आप को संक्रमण से बचाना है। आज के विद्यालय प्रसारण की इस सीरीज में कक्षा 8 के बच्चे सुनेंगे अंग्रेजी विषय की परीक्षा आयोजना और परीक्षा की तैयारी में ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातों के बारे में। और ये बातें आपके लिए लेकर आई हैं आज की हमारी शिक्षिका श्रीमती पंकज सेन। हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना पैंडेमिक के दौरान हम सभी ने बहुत कुछ झेला है। आप लोगों की स्टडीज प्रॉपर नहीं हो पाई, आपके स्कूल नहीं खुल पाए। हालांकि स्माइल 3.0 शिक्षावाणी ई कक्षा के द्वारा आपको लगातार आपके मुख्य विषय पढ़ाए गए और फिर सितंबर से आपके स्कूल भी खुल गए और ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई। प्यारे बच्चों, पिछले 2 वर्षों से परीक्षाएं भी विधिवत नहीं हो सकी। इस महामारी के काल में आपकी टेक्स्ट बुक यानी पाठ्य पुस्तकें वो भी तो परिवर्तित हुई है। तो नए पाठ्यक्रम के अनुसार हमें मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है ताकि आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए विषय वस्तु की समझ होना जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक है सुनियोजित तरीके से परीक्षा की पूर्व तैयारी करना। परीक्षा की तैयारी शांत दिमाग और आत्मविश्वास के साथ करें। आप तो जानते हैं हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, यानी परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो आपके मुख्य विषयों में से एक विषय है अंग्रेजी। कई विद्यार्थियों को यह विषय बहुत कठिन लगता है, लेकिन जैसा दिखता है वैसा थोड़ी होता है। अन्य विषयों जैसा ही मजेदार और सरल विषय है अंग्रेजी, तो हमें डरना तो बिल्कुल नहीं है। आज इस परीक्षा माला विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के माध्यम से आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 2022 में आयोजित होने वाली कक्षा 8 के अनिवार्य विषय अंग्रेजी के परीक्षा के प्रश्न पत्र को जानने व हल करने की जानकारी दी जाएगी। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को हल करने में काफी सहायक सिद्ध होगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं आपके सिलेबस की, यानी आपके पाठ्यक्रम की। आपकी पाठ्य पुस्तक में 10 पाठ और 7 कविताएं हैं, अर्थात 10 तो है प्रोज चैप्टर्स और 7 पोएम्स है। इनमें से 30% यानी 30% पाठ्यक्रम को कम किया गया है। 70% पाठ्यक्रम में सिलेबस में 6 पाठ और 5 कविताएं सम्मिलित है। These are the chapters and poems according to your syllabus. सबसे पहला पाठ है The Best Christmas Present in the World. Second chapter The Tsunami. Third chapter Glimpses of the Past. Fourth chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Fifth chapter The Summit Within. ये तो बात हुई पाठों की, और जो पोएम्स आपकी पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं वो है Number 1 The Ant and the Cricket. Number 2 Geography Lesson. Number 3 McCavity the Mystery King. Number 4 The Last Bargain. And number 5 The School Boy. तो बच्चों, यह तो बात हुई आपके पाठ्यक्रम की। बोर्ड के द्वारा 100 अंकों का पेपर निर्धारित है और इनमें से 20 अंक सत्रांक यानी सेशनल के रूप में दिए जाते हैं। सत्रांक में आपके द्वारा दिए गए प्रथम परक, द्वितीय परक और तृतीय परक तथा अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबरों के आधार पर 20% अंक भेजे जाते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में इस बार आपकी व्हाट्सएप क्विज, प्रश्नोत्तरी और वर्कबुक के आधार पर भी अंक दिए जाएंगे, अतः आप वर्कबुक को कंप्लीट अवश्य करें। बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर 80 अंकों का रहेगा। अंकों के साथ साथ हमें समय सीमा का भी ध्यान रखना होगा। आपको इस बार भी पहले की तरह ही 2.5 घंटे का समय यानी 2 घंटे 30 मिनट दिए जा रहे हैं प्रश्न पत्र को हल करने में। हमें इन 2.5 घंटों में पूरे प्रश्न पत्र को इस प्रकार हल करना है कि कोई भी प्रश्न छूटे ना और हम सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकें। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन पेपर पैटर्न। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर में पहला पार्ट होगा सेक्शन ए, जिसमें आपकी
टेक्स्ट बुक हनी ड्यू से एक पैसेज दिया जाएगा। इस पैसेज में से 4 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए पहले से ही सभी 6 पाठों को और उनके पैसेज को पढ़कर समझ ले, उनका भावार्थ जान ले और फिर उसी आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखें। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपकी अंडरस्टैंडिंग को जांचा जाता है। इसके लिए WH वर्ड्स जैसे कि व्हेन, वेयर, हु आदि की टेबल बनाकर अर्थ और प्रयोग को अच्छी तरह याद कर लें। सो यू कैन आंसर द क्वेश्चंस इन 9 मिनट। बिल्कुल समय नहीं लगेगा आपको उत्तर देने में। इस प्रकार आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित 6 पाठों को ध्यान से पढ़ें, समझें, उनका अर्थ, वर्ड मीनिंग भली भांति से याद कर लें। इसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में से ही किसी एक पोएम का एक स्टेंजा दिया जाएगा और उसके अनुसार ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 जो कविताएं हैं उनको पहले से पढ़ लें और उनके अर्थ समझ लें। कविता के नाम और उनके कवियों के नाम को याद कर लें। कविता में से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़कर व समझकर ही उत्तर लिखें। कविताएं छोटी हैं और समझने में सरल भी हैं। बस आप इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़ें और आत्मसात कर लें। इसके बाद आपके ही सिलेबस में दिए गए पाठों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 1 या 2 वाक्यों में लिखने हैं। कोशिश करें कि आंसर्स टू द पॉइंट हो, वाक्य बड़े, जटिल और अशुद्ध न हो, स्पेलिंग्स एंड सेंटेंस फ्रेमिंग दोनों सही हो। इट विल बी बेटर इफ यू आंसर इन शॉर्ट करेक्टली। इसमें आपको कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जिनके उत्तर आपको ठीक प्रकार से आते हो वही लिखे। इसमें आपको चॉइस भी दी जाएगी। डियर चिल्ड्रन, सेक्शन A के बाद बारी आती है सेक्शन B की। इसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। इन प्रश्नों के द्वारा आपकी व्याकरण की समझ को जाना जाता है। इसके प्रमुख टॉपिक्स जो आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे वो हैं डिटरमाइनर्स, प्रपोजिशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, जेंडर्स और इससे ही संबंधित प्रश्न। इसके अलावा आपसे टेंस से संबंधित जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको टेंस के अनुसार ही वर्ब को लगाना होगा। अगला प्रश्न पंक्चुएशन मार्क्स से संबंधित होता है। इसमें कैपिटल लेटर, कॉमा, फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह आदि का उपयोग दिए गए वाक्य में करना होता है। यह प्रश्न आपसे 2 या 3 अंक का पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न एक्टिव पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से भी पूछा जाता है। इसमें आपको एक्टिव से पैसिव में या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। इस प्रश्न को करते वक्त आपको टेंस का विशेष ध्यान रखना होगा। इस प्रश्न के द्वारा आपके ज्ञान और अवबोध की परख की जाती है। आपकी विषय वस्तु में से एक प्रश्न 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी पूछा जाता है, जिसमें आपको उत्तर एक शब्द में देना होता है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर दें। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने चर्चा की हमारे सेक्शन A और सेक्शन B की। अगला सेक्शन C है, जिसमें विद्यार्थियों की राइटिंग स्किल को चेक किया जाता है। यह प्रश्न पत्र का अंतिम भाग होता है। इसके माध्यम से आपकी ग्रामर यानी आपकी व्याकरण, वोकेबुलरी यानी शब्दकोश, वाक्य विन्यास यानी सेंटेंस फ्रेमिंग की क्षमता को परखा जाता है। एक क्वेश्चन फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर से संबंधित होता है। इसमें आपको चॉइस दी जाती है। यह लगभग 10 अंक का हो सकता है। दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को आपको लिखना होगा, यानी या तो आप फॉर्मल लेटर लिखें या इनफॉर्मल लेटर लिखें। प्रश्न पत्र में दिए गए नाम व पते को ही उत्तर में अंकित करें। स्वयं का नाम और पता न लिखें। आपको इस पत्र को लिखने से पूर्व फॉर्मेट का यानी प्रारूप का अच्छे से ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तभी आप इसको आसानी से स्पष्ट तरीके से लिख सकेंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। इस भाग का दूसरा प्रश्न भी 10 अंक का ही होगा। इसमें किसी भी विषय पर पैराग्राफ लिखना होता है। इसके टॉपिक्स हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हो सकते हैं। इसमें दिए गए टॉपिक के लिए कुछ हिंट्स दिए जाते हैं। इन हिंट्स के आधार पर टॉपिक को लिखना काफी आसान हो जाता है। इस प्रश्न को करते वक्त
वाक्य विन्यास यानी वाक्य निर्माण और स्पेलिंग्स का ध्यान रखें। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प भी होता है जिसमें आपको स्टोरी लिखनी होती है। स्टोरी लिखने के लिए इस बार पैटर्न चेंज किया जा सकता है। पहले स्टोरी के लिए आपको आउटलाइन दी जाती थी और आउटलाइन प्रेजेंट टेंस में दी जाती थी, लेकिन इस बार प्रश्न पत्र में स्टोरी लिखने के लिए आपको एक फ्लो चार्ट दिया जाएगा और इस फ्लो चार्ट के आधार पर ही आपको स्टोरी लिखनी होगी। स्टोरी को हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेल्योर। डियर चिल्ड्रन, ये तो बातें हुई क्वेश्चन पेपर से संबंधित। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, उस पर आपका रोल नंबर अवश्य लिखें। क्वेश्चन पेपर पर इसके अलावा कुछ और न लिखें, किसी प्रकार का चिन्ह आदि न लगाएं। उत्तर केवल आंसर शीट में ही लिखें। किसी प्रश्न में एक से अधिक पार्ट हो, उन सभी का आंसर एक साथ ही लिखें। हर क्वेश्चन का सीरियल नंबर प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखें। क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ें और जो क्वेश्चंस आपको आसान लगते हैं और अच्छी तरह याद हैं, उन्हें सबसे पहले करें। कोशिश करें कि सभी प्रश्नों के उत्तर दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उत्तर लिखने में जल्दबाजी या उतावलापन न दिखाएं। ध्यानपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ उत्तर दें। बहुविकल्प वाले प्रश्नों में सही उत्तर का चयन ध्यानपूर्वक करें। प्रश्नों के अंकों को ध्यान में रखते हुए आंसर्स दें। शब्द सीमा का ध्यान रखें। अनावश्यक लिखकर समय बर्बाद न करें। लंबे व अशुद्ध वाक्य न लिखें। छोटे व शुद्ध उत्तर देने का प्रयत्न करें। जटिल इनकरेक्ट सेंटेंस यानी अशुद्ध वाक्य न लिखें। लंबे वाक्य न लिखें। स्पेलिंग्स का ध्यान रखें। राइटिंग स्पष्ट होनी चाहिए। कई बार सही उत्तर लिखने पर भी स्पष्ट लेखन साफ न होने से वाक्य या उत्तर सही तरीके से जांचा नहीं जा सकता। आंसर शीट में कटिंग न करें। काम साफ सुथरा होना चाहिए। राइटिंग स्पष्ट होनी चाहिए। जिन प्रश्नों के आंसर्स मन में सोचकर बनाकर लिखने हैं, उन्हें बाद में करें, क्योंकि उनके चक्कर में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनके लिए भी आपको हो सकता है समय न मिल पाए। पैराग्राफ राइटिंग वाले प्रश्न में आप कोटेशंस या इडियम से उत्तर को प्रभावशाली बना सकते हैं। न्यू वर्ड्स एंड कोटेशंस का यूज करें, इससे अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। मैसेज को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। स्पेलिंग्स का विशेष ध्यान रखें। पोएम्स के कवियों के नाम लिखकर याद कर लें। किसी टॉपिक पर अगर आपको कठिनाई हो तो उस पर पहले से ही ज्यादा श्रम करें। अपने मित्रों से मिलकर प्रश्नों के उत्तर पूछें और सुनें, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। किसी टॉपिक पर ज्यादा ही प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा, तो अपने विषयाध्यापक से भी डिस्कस कर सकते हैं। गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। नथिंग इज इम्पॉसिबल। द वर्ड इम्पॉसिबल itself says I am possible. Then do hard work and achieve the success. हर टॉपिक को एक एक करके पूर्ण करते चलें, ताकि परीक्षा से कुछ दिन पूर्व ही आप अपना संपूर्ण सिलेबस पूरा कर सकें और आपको दोहरान के लिए पर्याप्त समय मिल सके। परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का दोहरान संभव नहीं हो पाता, इतना समय नहीं होता, इसलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं के नोट्स बना लें। लेटर एंड एप्लीकेशन के फॉर्मेट तैयार कर लें, क्योंकि इनके सिर्फ विषय वस्तु ही बदलती है, फॉर्मेट लगभग वही रहता है। याद रखें, लेटर एप्लीकेशन में प्रश्न में दिए गए काल्पनिक व्यक्ति का नाम पता ही लिखें, अपना नहीं, ताकि आपको पूर्ण अंक प्राप्त हो सके। कोरोना अभी गया नहीं है तो मास्क ही सुरक्षा है। मास्क अवश्य लगाएं और सुरक्षित रहें। जुकाम या बुखार होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। आप स्वस्थ रहेंगे तो ही ठीक प्रकार से परीक्षा दे पाएंगे और आपकी लर्निंग परमानेंट रहेगी। जो भी बच्चे 15 वर्ष से अधिक हैं, वो डोज अवश्य लगाएं। परीक्षा से पूर्व सभी पाठों के सारांश का दोहरान कर लें। तैयारी पूरे मनोयोग से करें, अनावश्यक दबाव में न आए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स आपके जैसे ही हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर सेलिंग इन द सेम बोट। अंग्रेजी में उचित शब्द चुनाव व एक्सप्रेशन का बहुत महत्व है। डियर चिल्ड्रन,
आप अपना शब्द ज्ञान वोकेबुलरी बढ़ाते चलें। हम डेली न्यूज में, वीडियोस में कई टर्म्स सुनते हैं। उन शब्दों को भी आप आंसर्स में यूज करने की कोशिश करें। रिच वोकेबुलरी एंड स्ट्रक्चर प्रैक्टिस से ही आप आपकी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। रटने के बजाय रचनात्मक लेख पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपके समय व श्रम दोनों की बचत होगी और आप इफेक्टिवली आंसर्स भी लिख सकेंगे। ग्रामर के टॉपिक्स की प्रैक्टिस अधिक करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, याद रखें अपनी हेल्थ का, रेगुलरिटी का। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। समय का सदुपयोग करें, एक क्षण भी व्यर्थ न करें और मन लगाकर परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। बिकॉज एवरीबडी इज जीनियस। थिंक पॉजिटिवली, सकारात्मक सोच रखिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, समय का एक क्षण भी व्यर्थ न कीजिए। बच्चों, परीक्षा की तैयारी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए, परीक्षा से पूर्व परीक्षा से संबंधित सामग्री को व्यवस्थित रूप से रख दें, जिससे आपको अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े, जैसे परमिशन लेटर, फोटो, पेन, पेंसिल इत्यादि। प्यारे बच्चों, बोर्ड की परीक्षा के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। इस आशा के साथ कि आप सभी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों द्वारा व सभी दिए गए निर्देशों व सुझावों को ध्यान में रखकर अपना व अपने प्रियजनों, गुरुजनों व विद्यालय को श्रेष्ठतम अंक लाकर गौरवान्वित करेंगे। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। आज के विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम में कक्षा 8 के बच्चे सुन रहे थे अंग्रेजी विषय की परीक्षा योजना और परीक्षा की तैयारी में ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। शिक्षिका थी श्रीमती पंकज सेन। विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।